नमस्कार दोस्तों। मुंबई में एक सड़क है जो एक सुनसान जंगलों से घिरी हुई है, जिसका नाम है आर्य मिल्क कॉलोनी। मेरा नाम है पंकज कुमार और आप देख रहे हैं पंकज के रहस्य। और आज मैं आप सबके बीच में इस सड़क की ऐसी रहस्यमयी बात लेकर के आया हूँ, जिसे सुनने के बाद आप लोगों की रूह रूह तक कांप उठेगी। अर्जुन नाम का एक लड़का था जो अंधेरी नगर गोरेगांव में रहता था। और एक दिन अर्जुन अपने दोस्तों के बर्थडे में पार्टी के लिए इनवाइट था। उसके दोस्तों ने शहर में किसी जो है एक बड़े से होटल में अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया था और अर्जुन भी वहीं पर गया हुआ था। तो सभी लोग रात में जो है खूब ज़्यादा एंजॉय करते हैं, केक कटता है, फिर जो है पार्टी वार्टी होती है। इसी तरह जो है काफ़ी ज़्यादा समय बीत जाता है और अर्जुन जब देखता है कि काफ़ी ज़्यादा समय हो गया, देखता अपने घड़ी में करीबन यही 12 बज रहे थे। और फिर वह जो है जल्दी जल्दी पार्टी ख़त्म करके अपने दोस्तों को बोलता है कि भाई अब बहुत लेट हो रहा है और मैं जा रहा हूँ अपने घर को। और फिर अर्जुन जो है रात के 12 बजे होटल से निकल देता है, अपने कार को स्टार्ट करता है और लेकर के शहर की तरफ चल देता है। लेकिन रास्ते में बहुत ही ज़्यादा जाम हो गया था और जाम होने की वजह से अर्जुन जो है बाहर निकल नहीं पा रहा था और जाम होने की वजह से टाइम बहुत ज़्यादा बीतता जा रहा था। अब अर्जुन सोच रहा है कि लगता है कि शायद मैं अब यहीं पर बहुत ज़्यादा देर तक फंसा रहूँगा और मैं फिर अपने घर पर बहुत ही लेट पहुँचूँगा। इसलिए वो क्या करता है कि शॉर्टकट लेने की सोच रहा था। फिर अचानक उसका जीपीएस जो है राइट साइड में जो है शॉर्टकट दिखाने लगता है और ये शॉर्टकट वही रास्ता था आर्य मिल्क कॉलोनी का। और अर्जुन जो है पहले से ही कुछ बातें वहाँ की वो सुन चुका था कि रात में वहाँ पर अगर अकेले कोई जाता है तो उसके साथ तरह तरह की घटनाएं हो सकती थी। लेकिन अर्जुन जो है आज के दिन ये सब चीज़ें वो नहीं माना। बोला कि जो होगा देखा जाएगा, क्योंकि मैं अभी तक सुना ही हूँ, मैं कभी ना देखा हूँ और ना ही मैं मानूंगा जब तक मैं खुद अपनी आंखों से ये सब चीज़ें देखूंगा नहीं, क्योंकि लोग जो है भड़काने के लिए ऐसा ये सब बता सकते हैं। तो वह जो है तुरंत अपनी कार को उस रोड की तरफ मुड़ा लेता है और फिर जैसे ही वह उस रोड पे आता है तो रोड एकदम सुनसान पड़ी थी। कोई भी आदमी इतनी समय ना तो आ रहा था ना ही जा रहा था, कोई गाड़ियाँ नहीं, बस एक अर्जुन की ही कार ऐसा लग रहा था जैसे उस रोड पे जा रही है। और धीरे धीरे जब थोड़ी दूर पर अर्जुन गया तो अचानक मौसम बिगड़ने लगा। धीरे धीरे चारों तरफ से एकदम अंधेरा सा छाने लगा, कोहरा सा छाने लगा एकदम। और आसमान में भी बादल एकदम काले काले से हो गए, ऐसा लग रहा था जैसे अब बहुत ही भारी तूफान आने वाला है। इस तरह से मौसम चेंज होता गया और फिर अर्जुन जो है बेझिझक थोड़ा सा ये पिए हुआ था ही और कार में मस्त म्यूजिक लगा करके बढ़िया से सुनते हुए जा रहा है जा रहा है। लेकिन थोड़ी दूर जाने पर उसे जो है रास्ते में एक औरत दिखाई देती है जो सड़क के किनारे खड़ी रहती है और सफ़ेद साड़ी पहनी रहती है और उसके बाल ओले से बिखरे हुए थे और भीगे भी थे और उसके हाथ में कुछ ऐसे कट्टे सामान ऐसा जो है अपने हाथ में से पकड़ी थी। अब अर्जुन जो है कार में से ये सब उतना ध्यान से देख नहीं पाया और वो औरत जो है आगे से ऐसे हाथ दे रही है कि भाई गाड़ी को रोको। तो अर्जुन थोड़ी दूर पर जब ये सब देख रहा था तो वह अपने मन में सोचा कि इतनी रात में ये औरत कौन हो सकती है और फिर ये मुझे रोक रही है। और एक तरफ से अर्जुन ये सोच रहा है कि यार आजकल का ज़माना भी बहुत ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि आजकल ये बहुत ही घटनाएं ऐसे हो रही है, रास्ते में औरतें रोकती हैं, फिर उसके बाद जो है आदमी को जो सब सामान लिया रहता है, मोबाइल पैसा सब छीन लेती है। तो ये सब अर्जुन एक बार सोच करके वह अपनी कार को नहीं रोकता है और उसी के पास से एकदम ऐसे निकल जाता है। और जब अर्जुन
थोड़ा आगे निकल जाता है तो वह औरत पीछे से इसे हाथ दे करके चिल्ला रही है कि रोक दो गाड़ी, रोक दो गाड़ी। लेकिन अर्जुन सुन नहीं रहा है। लेकिन बस थोड़ी दूर पर अर्जुन गया था कि उसके मन में फिर एक डाउट आ गया कि यार ये भी तो हो सकता है कि औरत कोई मुसीबत में हो, उसके हाथ में जो है कपड़े में हो सकता है कि उसका बच्चा हो, या कहीं जा रही हो जो उसको गाड़ी वाड़ी न मिली हो। बस ये डाउट उसके अंदर आने लगा, क्योंकि अब उसका दिल थोड़ा थोड़ा पिघलने लगा। अब उसके अंदर दया सी आने लगी, और शायद अर्जुन की यही बहुत बड़ी गलती थी। बस तुरंत जो है वह अपनी कार को रिवर्स ले लेता है, और जैसे ही वह रिवर्स लेता है उस औरत के पास पहुंचता है, देखता वो औरत खड़ी थी, और उसके पास पहुंचते ही वह जो है अपने कांच को नीचे करता है, खिड़की के कांच को, और फिर उससे पूछता है कि मैडम जी आपको कहाँ जाना है। और वो औरत धीमी आवाज़ में बोलती है, गोरे गांव जाना है मुझे। और फिर इतना कहने के बाद वह कहता ठीक है, आप जो है पिछली सीट पर बैठ जाइए। और अर्जुन जो है गाड़ी का लॉक खोल देता है, और वो औरत बिना कुछ बोले पिछली सीट पर बैठ जाती है। और जब गाड़ी के अंदर बैठने के बाद अर्जुन जो है गाड़ी स्टार्ट करने से पहले वह अपने रियर व्यू मिरर को सेट करता है, जो गाड़ी के ऊपर लगा रहता है, और वह जो है औरत की तरफ ऐसा घुमा लिया, और उसका चेहरा दिख रहा था। और उसका चेहरा एकदम ऐसे शांत स्वभाव का था, ये सब बाल उल भीगे थे, ऐसे लटके हुए थे, बहुत ज़्यादा ठीक से नहीं दिख रहा था। तो फिर जो है अर्जुन गाड़ी को स्टार्ट करके ले जाने लगा। तो यही समझिए कि 2-4 किलोमीटर इतना ही दूर गया होगा। तो अर्जुन जो है उससे पूछ रहा है कि आप इतनी रात में कहाँ से आ रही हैं, और ये बच्चा किसका है। वो औरत कुछ नहीं बोली, और पूछ रहा अर्जुन कि आप आपके साथ कोई और नहीं है, आप अकेले ही आ रही हैं। वो औरत कुछ नहीं बोल रही, बस चुपचाप बैठी है। और अर्जुन रियर व्यू मिरर में बार बार देख रहा है कि वो सचमुच बैठी ही है। अब अर्जुन कई बातें पूछा, 2-3 बातें पूछा, लेकिन वो औरत एक भी बातों का जवाब नहीं दी। अब धीरे धीरे अर्जुन के मन में थोड़ा थोड़ा डर पैदा होने लगा। अब उसने जो थोड़ा सा बियर दारू जो पी रखा था, सब का सब नशा उसका उतर गया। अब उसे बहुत अजीब सा लगने लगा कि ये औरत कुछ बोल भी नहीं रही है, और मैंने इसे बिठा लिया है। और इतना अर्जुन सोच ही रहा था कि अचानक वह रियर व्यू मिरर में देखता है कि सीट पर वो औरत गायब। और इतना देखते ही वह तुरंत जो है गाड़ी के ब्रेक पर पैर रख करके दबा देता है, और गाड़ी रुक जाती है। और रुकने के बाद वह तुरंत ऐसे बौखला जाता है, कहाँ गई कहाँ गई। इधर उधर जो है वो औरत को ढूंढने लगता है कि ये औरत अभी तक तो मेरे सीट पर बैठी थी, लेकिन ये कहाँ गई अचानक। और फिर वह तुरंत गाड़ी से बाहर निकलता है, और लॉक को खोलता देखता है कि गाड़ी का लॉक भी अंदर से लॉक था, लेकिन फिर भी ये दरवाज़ा से कैसे ये औरत गायब हो गई। तो जब वह दरवाज़ा खोल करके अंदर देखता है तो वह जहाँ बैठी थी उस सीट पर के ऊपर ऐसे जो अपना हाथ रखता है, और वो सीट गीली हुई थी एकदम। उसके हाथ में ऐसा लगा यार ये क्या चीज़ है, बड़ा अजीब सा लग रहा है। और उसका बच्चा भी नहीं था उसके साथ, गायब। अब अर्जुन जो है इतना ज़्यादा डर जाता है कि वो सोच नहीं पाता कि आखिर ये और उसके साथ हो पा रहा है। फिर वो तुरंत जो है गाड़ी को बंद करता है, सोचता है कि अब मैं जितना जल्दी हो सकूँ यहाँ से निकल लूँ। जैसे ही वह कार अपनी जो है सामने का दरवाज़ा खोला और अपने सीट पर बैठा, तो वह देखता है कि उसके ब्रेक के पास एक छोटा सा रुमाल गिरा था। और वो रुमाल छोटा सा नहीं था, जो वो औरत ली थी मोड़ करके वही था। और उससे वह उठाता देखता है कि उसके ऊपर जो है लाल रंग का कुछ लगा हुआ था, और वो कोई लाल रंग नहीं था, वह खून था, खून। अब यह देख कर के अर्जुन की एकदम हाथ पैर से कांपने लगते हैं। वह इतना ज़्यादा डर जाता है और सोचता है कि यह औरत कौन थी, मुझे गाड़ी नहीं रोकनी चाहिए थी।
अर्जुन ने गाड़ी रोक करके बहुत बड़ी गलती कर दी थी। वह फिर तुरंत जो है कपड़े को वहीं पर फेंक देता है, और जैसे ही वह कपड़े को फेंकता है वैसे ही बाहर से बच्चे की रोने की आवाज़ आने लगती है। इस तरह से बच्चा रोता है, और एक बार आवाज़ आई, फिर दो बार आवाज़ आई। अब अर्जुन आवाज़ सुन करके इसे चारों तरफ ऐसे इधर उधर देखने लगता है कि आवाज़ आ कहाँ से रही है। अब धीरे धीरे उसके मन में इतना ज़्यादा डर होने लगा, वो समझ नहीं पा रहा था कि वो ऐसा लग रहा था जैसे अब वो फंस चुका है इस अंधेरे जंगल में, वह बाहर जा नहीं पा रहा है। फिर वह तुरंत जो है गाड़ी में बैठता है, गाड़ी को स्टार्ट करता है, लेकिन उसका गाड़ी के अंदर स्टार्ट नहीं होता है। और बच्चे के रोने की आवाज़ अब थोड़ा और धीरे धीरे बढ़ने लगी और बढ़ने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे वह बच्चा उसके करीब आ रहा है। अब अर्जुन समझ नहीं पा रहा था करे तो करे क्या। फिर वह बहुत ज़्यादा लाख कोशिशों के बाद फिर अचानक उसकी गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। फिर वो सोचता है कि मैं तुरंत लेकर के निकल लूँ। वह जैसे ही गाड़ी का लाइट्स ऑन करता है और देखता गाड़ी के सामने वही औरत खड़ी थी सफ़ेद साड़ी पहने हुई, और इस बार वो औरत पहले से और ज़्यादा खतरनाक दिख रही थी। इस बार उसका चेहरा एकदम साफ दिख रहा था, उसका एकदम उसकी जो आंखें थी एकदम सफ़ेद थी, और चेहरा एकदम अभद्र तरीके से था, एकदम नॉर्मल औरत के जैसा उसका चेहरा था ही नहीं। यह देख करके तो एकदम अर्जुन से थर थर काँपने लगा, और वो औरत धीरे धीरे उसके पास बढ़ने लगी, और उसके एकदम दरवाजे के पास आ गई, और उससे बोल रही है दरवाज़ा जो कांच था खिड़की नीचे करने के लिए। तो अर्जुन डरते डरते वह खिड़की को नीचे करता है, और वह बोलती है कि मेरा बच्चा कहाँ है, मेरा बच्चा मुझे दे दो और तुम चले जाओ। अर्जुन जो है डरते हुए बोल रहा है कि देखिए, मैंने आपका बच्चा नहीं लिया, मैंने आपको अपने गाड़ी में जगह दी आपको आपके घर तक छोड़ने के लिए, और आप अचानक मालूम नहीं कहाँ गायब हो गई। वो बार बार बोल रही है कि तुम मेरा बच्चा दोगे या नहीं, मेरा बच्चा दोगे या नहीं, इतना ज़ोर से बोली। और इतना आवाज़ सुनते ही तो अर्जुन एकदम होश उड़ गई। वह समझ ही नहीं पा रहा कि भाई वो करे तो करे क्या। फिर वह जैसा भी हो सका वह गाड़ी को छोड़ करके गेट को खोलता है, और तेजी के दौड़ के साथ जितना हो सके वह जो है उतनी तेज़ी से वह दौड़ते हुए भाग रहा था। और वह पीछे से वो चिल्ला रही है कि मेरा बच्चा मुझे दे दो, और बच्चे की बार बार जंगल से रोने की आवाज़ आ रही है, और वो आवाज़ बढ़ती जा रही है। और अर्जुन डरते हुए जितना तेज हो सका वह भागते भागते वहीं रोड के साइड में एक मंदिर था, और वो मंदिर में जा पहुंचता है, और मंदिर में दो पुजारी बैठे थे। वह डर कर के जाता है, बोलता है कि बाबा बाबा मुझे बचा लो, मुझे वो औरत मार देगी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, वो मेरे से अपना बच्चा मांग रही है, मैंने उसका बच्चा लिया नहीं हूँ, मेरे साथ क्या होगा मुझे। मतलब इतना ज़्यादा वो डर जाता है, वह कुछ बोल ही नहीं पा रहा, इतना घबरा गया था। और साधु बाबा बोल रहा है कि क्या तुमने किसी को लिफ्ट दिया क्या अपने गाड़ी में। वो बोलता हाँ बाबा हाँ। बोलता है कि कितनी बार मैंने लोगों को बताया, इस यहाँ के लोगों को समझ नहीं आता कि इस रोड पर रात के 12 बजे के बाद अकेले जाना बहुत ही खतरा का काम है, और तुम यहाँ पर अकेले आए और उस औरत को लिफ्ट दिए। तो यह बात सुनकर के अर्जुन पूछता है कि बाबा वो औरत कौन है जो मुझसे अपना बच्चा मांग रही है। तब वो बाबा बोलता है कि आज से करीबन 10 साल पहले इसी औरत का इस रोड पर एक्सीडेंट हो जाता है, और वो अपना बच्चा लेकर के जा रही होती है, और एक्सीडेंट होने के बाद वो औरत यहीं पर दम तोड़ देती है, और उसका बच्चा न जाने कहाँ गायब हो जाता है, कोई जानवर उठा ले जाता है या क्या ले जाता है किसी को कुछ नहीं पता था। और तभी से इस रोड पर यह औरत जो भी गाड़ी वाला जाता है उससे लिफ्ट मांगती है, और अपने बच्चे को उससे मांगती है, और जो भी इंसान उसे लिफ्ट दे देता है वह उसका पीछा नहीं छोड़ती है। और वैसे आज तुम जो है उसे लिफ्ट दे दिए, और ये तुम्हारे पीछे पड़ गए। ये अच्छा हुआ ये तो तुम यहाँ पर भाग आए, नहीं तो आज तुम्हारे साथ बहुत ही बड़ी घटना हो जाती। तो अर्जुन इतना ज़्यादा डर चुका था, उसने दोबारा सोच लिया था कि कभी भी इस रोड पर अकेले कभी नहीं आएगा, और पूरी रात जो है वह मंदिर में रहा,
जब सुबह हुई तो वह जो है जा कर के देखा उसकी कार वहीं पर खड़ी हुई थी, वैसे को वैसे। और वह जाता है अपनी कार को स्टार्ट करता है और फिर वह जो है अपने घर पर आ जाता है। लेकिन वह अपने घर पर भी आकर के कुछ दिनों तक एकदम चैन से नहीं रहा, उससे एकदम बेचैनी खा रही थी। वह सो रहा था, उसके सपने में ऐसा लग रहा था कि वो औरत उसके सपने में भी आकर के उससे पूछ रही है कि मेरा बच्चा मुझे दे दो। इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी अर्जुन की। तो वह जो है एक डॉक्टर के पास जाता है, वो अपनी तबीयत को दिखाता है, तो डॉक्टर भी बोलता है कि ये थोड़ा मेंटल हेल्थ का प्रॉब्लम है, बाकी कुछ है नहीं, तुम्हारे दिमाग का कुछ ऐसा है, तुमने कुछ अजीब चीज़ें सोच ली हैं, बाकी कुछ है नहीं, ये सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अर्जुन अच्छी तरह से जान रहा है कि वह जो चीज़ अपनी आँखों से देखा है वो कोई भ्रम नहीं था उसका, वह रियल में उस औरत को देखा है। तो दोस्तों, ये थी अर्जुन के साथ घटी हुई घटना। अगर आप भी कभी मुंबई में उस रोड पर जाते हैं तो बहुत ही सावधानी से जाइएगा और रात में अकेले बिल्कुल भी ना जाइएगा। अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मिलते हैं बहुत जल्द हम अगले रहस्य के साथ में।